हेलो एवरीवन, दिस इज कौशल एंड वेलकम यू टू मॉड्यूलेशन सीयूईटी। फ्रेंड, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पे आपके सामने उपस्थित है, दैट इज लिस्ट ऑफ मेजर डैम्स इन इंडिया। ठीक है, सो डैम्स का कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज टू प्रिवेंट दी फ्लड। सडन फ्लड को भी रोकने के लिए डैम्स का कंस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी है। ठीक, सो डैम्स का कंस्ट्रक्शन हम देखेंगे कि किस किस रिवर्स पे है, कौन से बहुत इंपॉर्टेंट डैम्स है और उनकी शहर कैसी है, राइट। और हम कोशिश ये करेंगे कि इसको हम लोग बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में सीखें। तो ये जो पूरा का पूरा लेक्चर है बहुत ही ज़्यादा आप देखोगे इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। अगर डैम से एक भी क्वेश्चन आएगा तो इस लेक्चर से कहीं भी बाहर नहीं जाएगी, है ना। स्टैटिक पार्ट में हमें ये बात का ध्यान रखना पड़ता है कि चीज़ें बहुत सारी होती है, तो हमें इस तरह से करना है। चलो, पहला तो मैंने जो ये पूरा सोच के रखा था, ये ऐसा सोचा था कि अगर आप लोग सीधा सीधा नाम देखोगे, रिवर का नाम देखोगे, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। तो ये याद करना या आखिरी समय में आपके लिए ऐसा नोट्स रेडी कर दूं ताकि आप आराम से इसको क्या करो, इसको प्रिंट आउट फॉर्म में देख सकते हो, अपने डिजिटल मोड पे देख सकते हो और आराम से स्टेट बाय स्टेट देख सकते हो कि कौन से एक स्टेट में इंपॉर्टेंट डैम्स है और वो कौन से रिवर पे है। क्योंकि अगर आपको ये पता चल गया कि कौन से स्टेट की बात हो रही है तो आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि उस स्टेट में वो रिवर्स फ्लो करती है। जैसे अगर साउथ का कोई मैंने अगर स्टेट लिया, दैट इज आंध्र प्रदेश, एक बात तो बहुत क्लियर है कि ना यहाँ से यमुना जाएगी, ना गंगा जाएगी, ना ब्रह्मपुत्रा जाएगी। ये सारी जो पूरी रिवर्स है वो तो जाने वाली नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपको बहुत यहाँ पे इंटरेस्टिंग तरीके से मैं बताऊँगा। चलिए, सो आंध्र प्रदेश में हम देखेंगे दो डैम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज सोमासिला डैम, ठीक है, सोमासिला डैम एंड श्रीशैलम डैम। ठीक है, श्रीशैलम डैम। तो ये जो इन दोनों में से इंपॉर्टेंट देखो कौन सा है ज़्यादा, श्रीशैलम डैम। ठीक है, श्रीशैलम डैम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश की एक्चुअली एक बैकबोन है जो कि कृष्णा रिवर पे है। ठीक है, कृष्णा रिवर पे। एंड देखो आप सोमासिला डैम कहाँ पे, पेनार रिवर पे, पेनार रिवर पे। ठीक, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने जिसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगेगा मैं आपको मार्क करता हुआ चलूँगा। नेक्स्ट, गुजरात में देखो, गुजरात में एक्चुअली बहुत सारे डैम्स बने हुए हैं। ठीक है, दैट इज पहला डैम देखो उकाई डैम। उकाई डैम किस रिवर पे है, दैट इज ताप्ती रिवर पे, ताप्ती रिवर। ये वही ताप्ती रिवर है, नर्मदा और ताप्ती जो वेस्ट फ्लोइंग है ना, जो कि पीछे की तरफ फ्लो करती है। इंडिया में वेस्ट के तरफ फ्लो करने वाली दो सबसे प्रमुख नदियां हैं, जिसका नाम क्या है, ताप्ती, और एक का नाम है नर्मदा। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज धरोई। धरोई डैम किसके ऊपर है, साबरमती रिवर पे। और साबरमती रिवर के पास ही साबरमती आश्रम हुआ करता था, किनका, आप देखोगे महात्मा गांधी का। ठीक है, वहाँ पे ही एक डैम है जिसका नाम क्या है, धरोई डैम, और ये साबरमती रिवर के पास है। नेक्स्ट इज कदाना डैम। ठीक है, कदाना डैम आप देखोगे माही रिवर के ऊपर है। एंड नेक्स्ट इज दांतीवाड़ा डैम। दांतीवाड़ा डैम आप देखोगे बनास रिवर के ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट फिर से देखते हैं हम लोग, उकाई डैम, ताप्ती रिवर, धरोई डैम, दैट इज साबरमती रिवर। नेक्स्ट इज कदाना डैम, दिस इज माही रिवर, एंड दांतीवाड़ा डैम इज कॉल्ड बनास रिवर। ठीक है, माही रिवर ये है ऐसा रिवर है जो कि गुजरात से होते हुए कहाँ चले जाती है, महाराष्ट्र के तरफ चले जाती है। महाराष्ट्र में भी माही रिवर फ्लो करती है। ठीक है, चलो ये बात है हमारे दो स्टेट्स का, दैट इज आंध्र प्रदेश एंड गुजरात का। होपफुली ये चीज़ आपको आराम से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड में देखो हम लोग देखने वाले हैं किनका, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब बॉर्डर का। ठीक है, जो कि एक्चुअली हिमाचल प्रदेश और पंजाब दोनों में है, दैट इज कॉल्ड भाखड़ा नंगल डैम, जो कि सतलज रिवर पे है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, भाखड़ा नंगल डैम, ठीक है, जो कि सतलज रिवर पे है। इंडिया में सबसे जो ऊंचा डैम है, दैट इज हाईएस्ट डैम जो है वो यही डैम है। ठीक है, हाईएस्ट डैम कौन सी हमारी, दैट इज भाखड़ा नंगल डैम, सतलज रिवर के ऊपर बनाई गई है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखना आपको। हिमाचल प्रदेश क्योंकि बहुत ऊंचा एरिया है, तो वहाँ से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए डैम्स को कंस्ट्रक्ट करते ही करते हैं। पहला डैम आप देखोगे क्या है, पांडो डैम, जो कि ब्यास या बीज रिवर पे है। ठीक है, आप देखोगे जैसे हिमाचल प्रदेश से आपके दिमाग में क्या आएगा, क्या हिमाचल प्रदेश में गंगा रिवर फ्लो करती है, जी नहीं। ब्यास दिखने को मिलेगा आपको सतलज देखने को मिलेगा, आपको रावी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सारे डैम को देखने को मिलेंगे। क्या चेनाब दिखता है, नहीं। चेनाब फिर और चेनाब और झेलम कहाँ देखने को मिलेगा हमें, चेनाब एंड झेलम आपको सबसे ऊपर देखने को मिलेगा, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर में, है ना। अगर ये बात आप दिमाग में डाल लो तो बहुत आसान हो जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर में कौन से रिवर फ्लो करते हैं सर, झेलम एंड कौन सी रिवर, चेनाब। ठीक है, चेनाब पे ही हमने सबसे बड़ी आर्क वाली क्या बनाई है, ऐसी हमने आर्क वाली क्या बना दी है, ब्रिज बनाई है, जो कि रेलवे ब्रिज, सबसे ऊंची रेलवे ब्रिज बनी हुई है। क्लियर है, आपको ये याद रखना चाहिए। नेक्स्ट देखो, सो हिमाचल प्रदेश में कौन सा डैम है, दैट इज पांडो डैम, जो बेसिकली कौन से रिवर पे है, बीज रिवर पे है, दैट इज ब्यास रिवर पे है। ठीक है, नाथपा झाकरी डैम, जो कि बेसिकली सतलज रिवर पे है, एंड चामेरा डैम, जो कि रिवर रवि रिवर पे है। ठीक है, राबी जिसको बोलते हैं, राबी,
है ना। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डैम्स है। हिमाचल प्रदेश के डैम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में आप जैसे ही देखोगे, मैंने बताया था झेलम और चेनाब कहाँ फ्लो करती है, जम्मू एंड कश्मीर में, एंड इंडस भी जस्ट थोड़ा सा ऊपर वाले पार्ट से फ्लो करके जाती है। ठीक है। तो देखो पहला इंपॉर्टेंट डैम कौन सा है, बागलीहार डैम। बागलीहार डैम कहाँ है, चेनाब रिवर के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट इज धुमखाड़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, ये कहाँ है, इंडस रिवर के ऊपर। और उड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, ये कहाँ है, हमारे झेलम रिवर के ऊपर। तो ये वही उड़ी है जिसके ऊपर मूवी बनी थी। उड़ी एक्चुअली एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। उड़ी जो सर्जिकल स्ट्राइक आपने देखा था, उड़ी जहाँ पे है बेसिकली वहीं पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बना हुआ जो कि किसके ऊपर है, झेलम रिवर के ऊपर है। ठीक है। तो आपको ये वाला भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, दैट इज बागलीहार डैम। ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत। और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक वाले प्लांट्स हैं ये तो इंपॉर्टेंट होते ही होते हैं। ठीक है। ये आप आराम से यहाँ पे देख देख के करोगे तो रिवर्स आपको याद रहेगा। तो आपको बहुत सारे डैम्स का नाम ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब बॉर्डर, भाखड़ा नंगल डैम, वेरी इंपॉर्टेंट, सतलज रिवर पे है, राइट। हिमाचल प्रदेश दैट इज पांडो डैम। ठीक है। नेक्स्ट इज नाथपा झाकड़ी डैम एंड चामीरा डैम। ठीक है। नेक्स्ट इज देखो पांडो डैम किस पे है, ब्यास रिवर पे, दैट इज बीज रिवर पे। नेक्स्ट इज नाथपा झाकड़ी डैम, ये सतलज रिवर पे है। एंड चामेरा डैम इज रावी रिवर पे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बालीहार डैम दैट इज देखो बागलीहार डैम आपको कहाँ मिलेगा, चेनाब पे। झुमखार हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम इंडस पे। एंड उड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम आपको मिलेगा झेलम रिवर के ऊपर। ठीक है। ये आपको अच्छे से बार बार करके इनको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छे से आपको बार बार इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट झेलम रिवर। ठीक है। झेलम रिवर के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट डैम, नहीं ये तो थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, मैं आपको दूसरा स्लाइड में दिखाता हूँ। हाँ ये ठीक है, कुछ वहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज कर्नाटका। कर्नाटका स्टेट में आप देखो क्या है, कर्नाटका स्टेट में आप देखो तुंगाभद्रा डैम है, जो कि तुंगाभद्रा में क्या करती है, तुंगाभद्रा रिवर के ऊपर ही है। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कर्नाटक में जो तुंगाभद्रा का रीजन है, इसके ऊपर बहुत पहले लड़ाइयाँ हुआ करती थी तुंगाभद्रा बेसिन को लेकर, है ना। दैट इज आप देखो उस समय विजयनगर एम्पायर और बहामनी किंगडम ये लोग लड़ा करते थे। आप ये बात थोड़ी बहुत हिस्ट्री में आप समझ सकते हो, है ना। तो ये देखो यहाँ पे तुंगाभद्रा डैम किसके ऊपर है, तुंगाभद्रा रिवर के ऊपर ही है, आसान याद करना। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज लिंगना माकी डैम, ये कहाँ पे देखो, शरावती। ठीक है। शरावती डैम। ठीक है। शरावती डैम के ऊपर या शरावती रिवर के ऊपर क्या हुआ, बनाया गया है ये डैम, दैट इज लिंगना माकी डैम। नेक्स्ट इज कादरा डैम। ठीक है। कादरा डैम आप देखोगे क्या है, कादरा डैम आप देखो काली नदी रिवर के ऊपर बनाया गया है, काली नदी रिवर के ऊपर बनाया गया। नेक्स्ट इज अलामती डैम। अलामती डैम देखो आप कृष्णा रिवर के ऊपर बनाया गया। यानी एक बात आपको और भी समझ में आ रही है कि सर कर्नाटका से कृष्णा रिवर फ्लो करती है, थोड़ा सा पार्ट ऊपर वाला जो वहाँ से फ्लो करती है, राइट। नेक्स्ट इज सुपा डैम। सुपा डैम देखो आप क्या है, काली नदी और काली रिवर के ऊपर फ्लो करती है। कृष्णा राजा सागर डैम इज ऑन बेसिकली कावेरी रिवर। ठीक है। कावेरी रिवर से हम लोग इसको देखेंगे, कावेरी रिवर पे कौन सी डैम बनाई गई है, कृष्णा राजा सागरा डैम। नेक्स्ट इज हड़ांगी डैम, जो कि किसके ऊपर है, हड़ांगी रिवर के ऊपर है, हड़ांगी रिवर के ऊपर है। कुछ डैम्स आपको ऐसे मिलेंगे जो बेसिकली क्या है, जिस डैम को आप देखो रिवर्स के ऊपर ही उनका डैम का नाम भी रख दिया। जैसे ये मान लो हड़ांगी रिवर है, तो हड़ांगी रिवर पे बनाए जाने वाले डैम को क्या लिख दिया हमने, नाम हड़ांगी डैम से हम लोग देख लिए। ठीक है। आप देखो यहाँ पे जैसे कृष्णा कावेरी आपने सुना होगा, तो कावेरी रिवर के ऊपर क्या बनाया गया है, कृष्णा राजा सागर डैम। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, कर्नाटक स्टेट का ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ डैम्स आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है। जिसमें तुंगाभद्रा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कृष्णा रिवर पे जो भी बनेगी, यानी बड़े बड़े रिवर्स पे, दैट इज़ गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंडस। ठीक है। फिर आप देखोगे जो पूरी की पूरी जो कृष्णा रिवर है, ठीक है, कावेरी रिवर है, गोदावरी है, ऐसे रिवर्स पे जो डैम्स बनेंगे बहुत सुपर इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। जैसे आप देखोगे गुजरात में हमने देखा, ठीक है, साबरमती के पास से साबरमती रिवर पे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, तापी, है ना, ऐसा। नेक्स्ट देखो कर्नाटक में हमने और क्या देखा, देखो। ठीक है। देखो यहाँ पे कृष्णा राजा सागर डैम, ये तो हमने कर लिया है, दैट इज कावेरी रिवर पे। ठीक है। हड़ांगी डैम, ये भी हमने देख लिया, हड़ांगी रिवर के ऊपर है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्या, नयापुर। ठीक है। नारायणपुर डैम, नारायणपुर डैम किसके ऊपर है, कृष्णा रिवर के ऊपर है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट देखो कोदासाली, दैट इज कोदासाली डैम, इसको इज ऑन काली रिवर। कोदासाली डैम किसके ऊपर है, काली रिवर के ऊपर है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देखो कर्नाटक में ये फिर से रिपीट हो गई एक्चुअली पीछे वाले स्लाइड से ही, है ना। तो ये पीछे भी था और ये वाला दो हमारे अभी नए बनाए गए हैं। ठीक है। दैट इज नारायणपुर डैम ऑन कृष्णा रिवर एंड कोदासाली डैम ऑन काली रिवर। ठीक है। आपको ये वाले डैम्स अच्छे से याद होने चाहिए।
जिस जिस पे स्टार मैंने लगाया है उनके तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखो केरला। केरला स्टेट में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स का नाम देखो, दैट इज ठीक है मलामपुझा, ठीक है मलामपुझा डैम जो कि रिवर किसके ऊपर है, मलामपुझा रिवर के ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट इज पेशी डैम, पेशी डैम किसके ऊपर है, दैट इज रिवर मनाली रिवर के ऊपर है, ठीक है। इसी तरह से इदुक्की डैम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इदुक्की डैम, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, राइट, जो कि पेरियार रिवर के ऊपर है। केरला में सबसे बड़ी डैम जिसके ऊपर कुछ टाइम पहले जो इदुक्की डैम थी, दैट इज इदुक्की डैम की ही टूटने की वजह से केरला में एक बार बाढ़ आई थी जो पेरियार रिवर के ऊपर थी। केरला का सबसे बड़ा डैम है ये, है ना। नेक्स्ट देखो कुंडल डैम, कुंडल डैम कुंडल लेक के ऊपर है। एंड नेक्स्ट देखो पड़म्बिकुलम, पड़म्बिकुलम डैम, पड़म्बिकुलम डैम किसके ऊपर है, पड़म्बिकुलम रिवर के ऊपर है, पड़म्बिकुलम रिवर के ऊपर है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा पेची डैम को भी अच्छे से देख के जाना, दैट इज मनाली रिवर के ऊपर है। तो केरला के ये सबसे इंपॉर्टेंट जो डैम्स है वो आपके सामने यहाँ पे उपस्थित है, दैट इज मलामपुझा डैम जो कि मलामपुझा रिवर के ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट इज पेची डैम जो कि मनाली रिवर के ऊपर है, इदुक्की डैम जो कि पेरियार रिवर के ऊपर है ना, कुंडल डैम जो कि कुंडल लेक के ऊपर है, एंड पड़म्बिकुलम जो कि पड़म्बिकुलम डैम पड़म्बिकुलम रिवर के ऊपर ही है, ठीक है। ये हमारा केरला स्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट डैम्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग अलग स्लाइड पे चलते हैं जहाँ पे हम लोग केरला में और भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डैम्स और उसके रिवर को देखते हैं। नेक्स्ट इज वालायार, ठीक है, वालायार डैम जो कि वालायार रिवर के ऊपर ही है, ठीक है। देखो पेरियार रिवर के ऊपर एक और डैम आपको देखने को मिल रहा है जिसका नाम क्या है, मुला पेरियार, मुला पेरियार डैम, मुला पेरियार डैम, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नेयार डैम, नेयार डैम किसके ऊपर है, नेयार रिवर के ऊपर है। सो आप देखो बेसिकली कुछ कुछ ऐसे रिवर्स हैं जिस रिवर्स के ऊपर ही डैम का नाम का कंस्ट्रक्शन किया गया है, दैट इज जैसे वालायार रिवर के ऊपर वालायार डैम, ठीक है, नेयार रिवर के ऊपर नेयार डैम, ठीक। ये सब नाम आपको बहुत ज़्यादा ऐसे थोड़े टफ से लग सकते हैं एक समय, ठीक है, लेकिन ऐसा है स्टैटिक का पार्ट कि जिसको आपको बार बार करने के ही बाद आपको ये चीज़ें याद होंगी, ठीक है। हो सकता है कि हमेशा बिल्कुल 100% याद ना रहा करे, लेकिन लास्ट में मैंने कुछ और इंपॉर्टेंट जैसे डैम्स यहाँ पे करवाए हैं, ठीक। लास्ट में जब आपकी जो टेस्ट सीरीज़ होगी, राइट, उस समय जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन होगा उसमें देखना बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट डैम्स करवाए जाएंगे जिसके ऊपर आप क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। अगर आप इन सबको रेडी करके नहीं रखोगे और कल को जब ये सारी चीज़ें होंगी, है ना, जब टेस्ट सीरीज़ दिया जाएगा या जैसे मान लो लाइव क्लासेस होंगी, उस समय आप इन सब चीज़ों का आंसर नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं आपको ये सारा का सारा कंटेंट दे रहा हूँ ताकि आप इसको कर पाओ, ठीक है। हो सकता है ये थोड़ा आपको बल्कि लग रहा हो, थोड़ा भारी लग रहा हो, टफ लग रहा हो, लेकिन कल को आप ये नहीं बोल पाओगे या ये नहीं कह पाओगे कि सर आपने ये चीज़ें नहीं पढ़ाई थी। मेरा काम है यहाँ पे आपको सब कुछ एक एक चीज़ बता देना, कहीं से भी आपके लिए लूप होल नहीं छोड़ना, इसलिए मैं सारी चीज़ों को बता रहा हूँ। कॉन्टेंट वाइज ये फुल प्रूफ बुलेट प्रूफ है, राइट। नेयार डैम इज़ ऑन नेयार रिवर। नेक्स्ट देखो मध्य प्रदेश में देखो बहुत इंपॉर्टेंट कुछ डैम है जिसका नाम देखो, जैसे गांधी सागर डैम जिसको कौन से रिवर पे है, चंबल डैम, चंबल रिवर के ऊपर, ठीक है। बरना डैम किसके ऊपर है, बरना रिवर के ऊपर, ठीक है। बारगी डैम बहुत इंपॉर्टेंट, नर्मदा रिवर के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट इज बाण सागर डैम बहुत इंपॉर्टेंट, सोन रिवर के ऊपर, ठीक। तो आप एक चीज़ नोटिस भी करो, मध्य प्रदेश से बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स भी जा रही है, जैसे सोन रिवर, नर्मदा रिवर और चंबल रिवर, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स है ना, जो बेसिकली देखो सोन और चंबल तो जाके कहाँ मिल जाएगी, चंबल तो जाके कहीं मिलेगा, मतलब बेटवा और चंबल और बेटवा जो होते हैं वो मिल जाती है दोनों एक साथ, और फिर जाके किससे मिलती है, यमुना रिवर से। लेकिन सोन तो जाके किससे डायरेक्टली मिलती है, सोन जाके सीधा मिल जाती है कहाँ पे, हमारे गंगा रिवर के साथ, कहाँ के तरफ, पटना के आसपास, ठीक है। तो ये सारे रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जो डैम्स बनाए ये भी बहुत सुपर इंपॉर्टेंट है। फिर से देखते हैं, बरना डैम किसके ऊपर है, बरना रिवर के ऊपर, बारगी डैम नर्मदा रिवर के ऊपर, ठीक है। बाण सागर डैम सोन रिवर के ऊपर, एंड गांधी सागर डैम चंबल रिवर के ऊपर, ठीक है। चंबल से जाने वाली इकलौती ऐसी चंबल रिवर ही है, चंबल एक्चुअली एक एरिया है जहाँ से सिर्फ इकलौती रिवर चंबल रिवर ही फ्लो करती है। गांधी सागर डैम को बनाया गया ताकि वहाँ के लोगों को क्या किया जा सके, वहाँ पे लोगों को क्या किया जा सके, वहाँ पे उनको खेती करने के लिए इरिगेशन फैसिलिटीज़ दी जा सके, है ना। दूर दूर इलाकों में पानी की वहाँ थोड़ी कमी होती है, इसलिए इसको चंबल का बीहड़ भी कहते हैं, ठीक है। चंबल का डाकू आपने सुना होगा, ये बीहड़ एरिया है, वहाँ पे पानी की थोड़ी कमी हमेशा रहती ही रहती है, ठीक है। मध्य प्रदेश स्टेट के कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स ये रहे, ठीक। चलो नेक्स्ट महाराष्ट्र बहुत इंपॉर्टेंट देखोगे, महाराष्ट्र में देखो इंपॉर्टेंट डैम्स है कुछ, जैसे देखो यलदारी डैम जो कि पूर्णा रिवर के ऊपर है, पूर्णा रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र में, पूर्णा रिवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र में। फिर से आपको ये सब ध्यान रखना है, जहाँ मैं इंपॉर्टेंट बोलूँ
ठीक है, कुछ अगर चीज़ें छूट जाए, अगर मेरे मुंह से इंपॉर्टेंट निकल रहा होगा उस समय फटाक से नोट डाउन कर लोगे इस चीज़ को, राइट। उज्जैनी रिवर देखो, उज्जैनी डैम आप देखो भीमा रिवर के ऊपर है। भीमा जो रिवर है पूरा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर वहाँ का। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है एक्चुअली महाराष्ट्र में, एक तो पूर्णा रिवर और भीमा रिवर, और एक माही रिवर भी है जो मैंने आपको बताया था गुजरात से होते हुए कहाँ जाती है, महाराष्ट्र में फ्लो करती है, राइट। सो आपको इतना डिटेल में उनके कोर्सेज तो नहीं देखने, लेकिन एज अ टीचर मुझे एटलीस्ट पता होना चाहिए, मुझे बताना पड़ेगा आपको कि ये रिवर्स कहाँ से फ्लो करती है। ट्रू। चलिए नेक्स्ट है पावना डैम। पावना डैम कहाँ है आप देखोगे, मवाल रिवर के ऊपर, ठीक है। मुल्शी डैम देखो आप कहाँ है, मूला रिवर के ऊपर। एंड कोयना डैम कहाँ है, कोयना रिवर के ऊपर। कोयना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स आप देख रहे हो महाराष्ट्र का यहाँ पे लिखा गया है, राइट। चलो इसी तरह से महाराष्ट्र में और कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स आप देखोगे, कौन से देखो यहाँ पे। नेक्स्ट इज जयाकवाड़ी डैम गोदावरी रिवर से निकलती है, ठीक है, गोदावरी रिवर से निकलती है, ठीक है। गोदावरी रिवर के ऊपर जो डैम हमने बनाया इसका नाम क्या है, जयाकवाड़ी डैम। नेक्स्ट इज भादसा डैम भादसा रिवर के ऊपर है, भादसा रिवर के ऊपर है। विल्सन डैम इंपॉर्टेंट है। विल्सन डैम क्या है देखो, पड़ावाड़ा रिवर, राइट। नेक्स्ट इज तंसा डैम किसके ऊपर है, तंसा रिवर के ऊपर है। एंड पंचित डैम देखो अम्बी रिवर के ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो बहुत इंपॉर्टेंट डैम्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक। इन सबको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आने की संभावना होती है। जैसे विल्सन डैम ये पूछा जाता है ना, ये पूछा जाता है, ठीक है। आप देखो नेक्स्ट ऐसे कुछ तंसा डैम भी कभी पूछ सकते हैं, लेकिन तंसा रिवर के ऊपर है ना। तो कुछ ऐसे डैम्स पूछे जाएंगे, वो किस रिवर के ऊपर है, ये सारी बातें हो सकती है पूछा जाए। या कभी कभी ऐसा होता है कि डैम का नाम दे देंगे, उससे पूछेंगे आपसे कि कौन से स्टेट में है ना। तो आपको ये थोड़ा तो ब्रीफ आइडिया होना ही चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेंट्रल कह लो स्टैटिक जीके का, राइट, जहाँ से क्वेश्चन टफ बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखो महाराष्ट्र में क्या है, मूला डैम जो कि मूला रिवर पे ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट इज कोलकेवाड़ी डैम जो कि क्या है देखो वशिष्ठ रिवर के ऊपर है। नेक्स्ट इज गिरना डैम देखो, गिरना डैम क्या है, गिराना रिवर के ऊपर है। नेक्स्ट देखो वैतरना डैम देखो वैतरना रिवर के ऊपर है, ठीक है। इसी तरह से आप देखो खड़क वासला डैम किसके ऊपर है, मुथा रिवर के ऊपर है। और गंगापुर डैम जो कि गोदावरी रिवर के ऊपर है। कुछ ये इंपॉर्टेंट डैम्स, दैट इज मूला डैम को भी आप इसको या इन सब रिवर को कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स को आप करके हुए जाओगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये सारे, जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। एटलीस्ट इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन इसमें नहीं है, राइट। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट तेलंगाना में देखो कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स है बहुत सारे। एक देखो यहाँ पे आप क्या है देखो राधानगरी डैम देखो कहाँ पे है, किस रिवर के ऊपर बनाया गया है, भोगावती रिवर के ऊपर, ठीक है, भोगावती रिवर के ऊपर। देखो यहाँ पे मनेर जो डैम है, मनेर रिवर के ऊपर, ठीक है। मनेर रिवर के ऊपर एक्चुअली क्या किया गया है, दो डैम्स बनाए गए, एक तो लोअर मनेर डैम और एक अपर मनेर डैम, ठीक है। ये जो मनेर डैम है ये बेसिकली दो पार्ट से बनाएंगे, एक लोअर मनेर और एक अपर मनेर, है ना। मनेर रिवर के ऊपर है ये, है ना, मनेर रिवर के ऊपर दोनों को बनाया गया। जो अपर पार्ट में है वहाँ पे देखो अब क्या है, कुदलेर रिवर भी यहाँ पे मौजूद है। नेक्स्ट इज मिड मदनेर डैम, ठीक है, लोअर मिड और अपर ये सारे कहाँ है, ये ऐसे ही मनेर रिवर के ऊपर है। तो यहाँ से देखो ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए, ये चांसेस ना के बराबर है, ठीक है। मुझे शक है थोड़ा कि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ देंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एज अ टीचर में मुझे बताना ज़रूरी है, लेकिन ये भी बताना ज़रूरी है कि ये सेक्शन कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, मनेर डैम के ऊपर आप नहीं देखोगे, तो आपको बस इतना याद रखना लोअर या मिडिल या अपर मनेर के ऊपर जो डैम बनाया गया उसका नाम उस हिसाब से रखा गया, मनेर रिवर के ऊपर ही बनाई गई ये डैम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो सिंगूर डैम किसके ऊपर है, मंजीरा रिवर के ऊपर, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। निज़ाम सागर डैम वो भी कहाँ है, मंजीरा रिवर के ऊपर है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स और जिस नदी पे बनी गई है वो नदी की बारे में यहाँ पे बात करी गई है। देखो नेक्स्ट उड़ीसा में देखो आप इंद्रावती डैम बहुत इंपॉर्टेंट, और हीराकुद डैम तो खैर इंपॉर्टेंट है ही। हीराकुद कहाँ पे बनाए गए, महानदी पे, सबसे बड़ी डैम है हमारे इंडिया की, राइट, ठीक है। चलो फिर से देखो इंद्रावती जो डैम है, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट, हीराकुद लॉन्गेस्ट है, और वो जो था भाखड़ानंगल वो सबसे लार्जेस्ट है, राइट, सबसे लार्जेस्ट। हीराकुद डैम इज द लॉन्गेस्ट एंड दैट वाज द लार्जेस्ट। सो इंद्रावती डैम इंद्रावती रिवर पे है, हीराकुद डैम महानदी पे, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप देखोगे डैम है।
ठीक है। तमिलनाडु में देखो वैगई डैम, ठीक है, वैगई रिवर के ऊपर है। वैगई रिवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तमिलनाडु के लिए, क्यों? क्योंकि तमिलनाडु में पानी की स्कैर्सिटी बहुत है ना भाई। देखोगे आप, देखो तमिलनाडु में क्या किया गया है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी बनाया गया है, यानी आपको वहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू ही घर बनाना है, उस तरह से आपको घर की कंस्ट्रक्शन करनी है, ठीक है। ये है वैगई डैम जो कि वैगई रिवर के ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट इज देखो पेरुंचनी डैम, ठीक है, पेरुंचनी डैम जो कि कहाँ है, पड़ालयर रिवर के ऊपर। नेक्स्ट इज मेटूर डैम जो कि कावेरी रिवर के ऊपर है, मेतूर डैम इज रियली इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट उत्तराखंड में आप देखो तेहरी डैम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जिसके ऊपर मैं इंपॉर्टेंट लगा दे रहा हूँ, आप जाके एग्जाम के बाद मैच करना, देखना ऐसे ही डैम्स से क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक है। और उस टाइम मैं भी आके आपको बताऊँगा कि हाँ जिसमें स्टार मैंने लगाया था ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब इनको इग्नोर आप बिल्कुल नहीं कर सकते। सो तेहरी डैम किसके ऊपर है, भागीरथी रिवर के ऊपर है उत्तराखंड में, ठीक है। नेक्स्ट इज धौली गंगा रिवर जो कि धौली गंगा रिवर के ऊपर ही है। धौली गंगा डैम जो है वो किसके ऊपर है, धौली गंगा रिवर के ऊपर ही है। उत्तराखंड कौन सा स्टेट है, उत्तराखंड बेसिकली उत्तर प्रदेश से अलग हुआ स्टेट है जो कि हिली रीजन में आपको आता है, ठीक है। उत्तराखंड में ही आप देखोगे उत्तरकाशी और बाकी सारी चीज़ें, इवन जोशीमठ जो आपने सुना होगा कुछ टाइम पहले, जिसमें बहुत सारे दरार आ रही है, वो डिस्ट्रिक्ट भी किसके अंदर है, उत्तराखंड के अंदर ही है। तो उत्तराखंड बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, एक तरह से स्टेट भी है। चलो अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग डैम्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे तेहरी डैम हमने बात करी थी, तेहरी डैम कहाँ पे है, उत्तराखंड में एग्जिस्ट करती है, राइट। दिस इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया, ठीक है। इस बात को आप लोग क्या करोगे, हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, समझ के रखोगे। एंड इट स्टैंड्स एट द हाइट ऑफ 260.5 मीटर। तेहरी डैम हमारे इंडिया में सबसे ऊंचाई पे बनाए जाने वाला डैम है जो कि 260.5 मीटर के ऊपर बनाया गया है। इस डैम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें $1 बिलियन का खर्च हुआ था उस समय, बहुत पहले की बात है। अभी इसका कंस्ट्रक्शन अगर हम करने जाएंगे तो होपफुली 3 से 4 बिलियन डॉलर का खर्च आ जाएगा। $1 बिलियन का मतलब लगभग 7,500 करोड़, ठीक है, इससे ज़्यादा का खर्च आया है। द तेहरी डैम इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉलेस्ट डैम इन वर्ल्ड, ठीक है। वन ऑफ द टॉलेस्ट मतलब ये रैंक करता है टॉप 10 में, राइट। टॉप 10 में हमारे पूरे वर्ल्ड में तेहरी डैम जो है लॉन्गेस्ट डैम में क्या करती है, स्टैंड करती है। तेहरी डैम इज लोकेटेड ऑन द भागीरथी रिवर एंड हैज़ अ कैपेसिटी फॉर जनरेशन ऑफ 1000 मेगावाट्स, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तेहरी डैम एक्चुअली क्यों बनाया गया, तेहरी डैम उत्तराखंड में बनाया गया और इससे 1000 मेगावाट हम लोग बिजली उत्पादन करते हैं, यानी इतना उत्पादन कर देते हैं कि उत्तराखंड की ज़रूरत तो पूरी हो ही जाती है। साथ ही उत्तराखंड से बाकी नीचे वाले स्टेट्स में यानी उत्तर प्रदेश में बाकी जगहों पर हम बिजली बेच भी पाते हैं, ठीक। तो तेहरी डैम आपने देखा, कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स को मैंने डिस्कस इसलिए किया, पॉपुलर एंड मेजर डैम्स इन इंडिया। क्लियर है ये चीज़? चलो नेक्स्ट इज भाखड़ा नंगल डैम, दैट इज हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है। स्टैंडिंग एट 226 मीटर टॉल, दिस डैम इज बिल्ट ओवर द सतलज रिवर इन बिलासपुर, सतलज रिवर के बनाया गया और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये एग्जिस्ट करती है, ठीक है। देयर इज अनदर डैम डाउन स्ट्रीम विच इज कॉल्ड नंगल डैम, ठीक है, नंगल डैम, दैट इज भाखड़ा ऊपर का पार्ट है और नंगल नीचे का पार्ट है। दो ऐसे ऊपर अपर और नीचे लोअर डिवीजन में क्या बनाया गया, डैम बनाया गया, दैट इज भाखड़ा नंगल डैम। सो डैम्स की कंस्ट्रक्शन अपर एंड लोअर में होती है। टुगेदर बोथ द डैम्स आर कॉल्ड भाखड़ा नंगल डैम। जैसा कि मैंने बताया, ऊपर वाले पार्ट को भाखड़ा कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को नंगल डैम कहेंगे। द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ दिस डैम इन द ईयर 1963 was 245.28 करोड़, यानी 1963 में जब बनाया था हमने तब इतने ज़्यादा करोड़ का हमें देखो खर्च हुआ था, राइट। एंड द भाखड़ा नंगल डैम इज द जॉइंट वेंचर ऑफ 3 स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब। इन तीनों स्टेट्स ने मिलकर क्या किया था, इसकी फंडिंग की थी, दैट इज हरियाणा, राइट, हरियाणा स्टेट ने, ठीक है, फिर आप देखोगे राजस्थान के स्टेट ने एंड फिर पंजाब के स्टेट ने, ठीक है। तो भाखड़ा नंगल डैम आप देख रहे हो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ मैंने आपको ये चीज़ करवाया इसलिए। नेक्स्ट नागार्जुन सागर डैम, ठीक है। देखो नागार्जुन सागर डैम कहाँ पे, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, ठीक है। आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के बॉर्डर के आसपास है, इसलिए मैंने उसको एक साथ लिख दिया है, राइट, ताकि आप समझ पाओ उनके बॉर्डर के आसपास है ये चीज़। दिस डैम इज द 4th लार्जेस्ट डैम इन इंडिया, 4th लार्जेस्ट डैम है एंड स्टैंड्स एट अ हाइट ऑफ 124 मीटर्स, ठीक है। इनकी हाइट भी ठीक ठाक है और सबसे 4th लार्जेस्ट डैम है हमारे इंडिया का, 4th लार्जेस्ट डैम है, ठीक है। चलो 4th लार्जेस्ट डैम है। नेक्स्ट देखो, ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो आई थी लगभग 1300 करोड़ की आई थी एंड बिल्ट ऑन ओवर द कृष्णा रिवर एट नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर के पास देखो कृष्णा रिवर के ऊपर इसको बनाया गया है, ये कुछ बातें हैं। नेक्स्ट इज हीराकुद डैम जो कि उड़ीसा का पार्ट है। दिस डैम स्टैंड्स एट अ हाइट ऑफ 60.96 मीटर्स ऑन दी महानदी रिवर। हमने पढ़ा है ऑलरेडी हीराकुद डैम कहाँ है, महानदी रिवर के ऊपर बनाया गया जो कि उड़ीसा में है, राइट, उड़ीसा में है।
द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वॉज लगभग 1.1 बिलियन, 1.1 बिलियन रुपी है, डॉलर नहीं है, जो कि 1957 में हमने किया था, यानी हमारे आज़ादी के जस्ट बाद हमने हीराकुद डैम को कंस्ट्रक्ट किया है। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे आपको देखने को मिला। ठीक है, चलो, तो डैम से रिलेटेड जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, जितने भी इंपॉर्टेंट डैम्स थे वो हमने ओवरऑल कवर कर लिया है। ठीक है, और आने वाले बहुत सारे और भी स्टैटिक क्लासेस में मैं बहुत सारी और भी इंफॉर्मेशन के साथ आपके पास हाजिर होऊंगा, जिसको आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक और सीरियस होकर पढ़ना है, क्योंकि स्टैटिक जीके का पार्ट ऐसा है कि बहुत ही ज़्यादा नाम होंगे, बहुत सारी आपको मेहनत करना पड़ेगा, सो दैट आप जाकर क्या कर पाओगे, इस चीज़ को कवर अप कर पाओगे। ठीक है।